नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 15 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2011 में पुरुष विश्व कप के फाइनल मैच में किसे हराकर भारत ने विश्व कप जीता था। ये कुछ सबको आया होगा, ये क्वेश्चन सभी ने बनाए जरूर होंगे। तो दोस्तों ये श्रीलंका को फाइनल में हराया था, जैसा कि आप जानते हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था तथा फाइनल में श्रीलंका को हराकर 2011 में विश्व कप जो है भारत अपने नाम किया था ट्रॉफी को। बात करें उनकी कप्तानी कौन कर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी। और हम विश्व कप कितने बार जीत चुके हैं तो 2 बार। एक बार हम 1983 में जीत चुके हैं कपिल देव के जो है अगुवाई में, और एक बार महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2011 में। अपन जो है T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं एक बार 2007 ईस्वी में। और अंडर 90 वर्ल्ड कप जो है भारत ये कितने बार जीत चुका है तो 5 बार। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनती है, ये तो हो गई ट्रॉफी की बात। अब ये जो है मुख्यालय से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए। हमने आपको सवेरे वाले जो वीडियो तीनों शिफ्ट का कल का जो पोस्ट किया था वहाँ पे 3 क्वेश्चन गेस किए थे। 2 क्वेश्चन तो अब तक आ चुके हैं, एक और आने की संभावना है। तो अंडर 90 वर्ल्ड कप कितने बार 5 बार जीत चुका है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। और बीसीसीआई का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो ये सौरव गांगुली है। आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों सवेरे जो हम कंबाइंड वीडियो पोस्ट किए थे उसको मिला लीजिए और ये दोनों शिफ्ट के प्रश्नों को मिला लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या बेनिफिट है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न में से कौन सा देश है। तो दोस्तों भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में जो कोना बनाते हैं ये देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बात करें दोस्तों, पहले अफगानिस्तान भी जो है इंडिया का ही कभी भाग हुआ करता था प्राचीन काल में। रेड क्लिफ रेखा किसकी कहाँ है तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों एसएससी के अंदर इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किसके नाम पे रखा गया तो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे रखा गया था। डूरंड रेखा किसके बीच है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य। 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है। वहीं 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य ही है। दोस्तों 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है, लेकिन इसे जो है फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं आपको ये जरूर याद रखना चाहिए, आने वाले शिफ्ट के लिए ये VVI करके रखेंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केरल में नौका के जो दौर होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों केरल में जो नौका का दौर होता है खास करके ये ओणम पर्व के जो है अवसर पे किया जाता है तो इसे अरनमुला कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखेंगे। अब इस टॉपिक से मतलब इस स्टाइल में जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल होगा आने वाले समय में हो सकती है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि केरल में छोटी छोटी नदियों को पार करने के लिए लोग जो है नाव की सहायता लेती हैं। किस चीज़ की, नाव की। तो उस नाव को क्या कहा जाता है, उसे बेल्लम कहा जाता है, बेल्लम। तो आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छप जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को उसी टॉपिक से सिर्फ घुमा के पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आया था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। दोस्तों आईने अकबरी या अकबरनामा ये दोनों के लेखक कौन है तो अबुल फजल है, दोनों एक ही है। तो ये अबुल फजल है। अबुल फजल कौन थे तो अकबर के दरबारी थे। अबुल फजल की हत्या किसने की तो वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। अकबर के शासनकाल को मुगल वंश का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के 9 कवियों के जो मंडल होते थे उसे क्या कहते हैं तो नवरत्न कहते हैं। वहीं शिवाजी के जो मंत्री परिषद है उसे अष्टप्रधान कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आना बाकी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्ष 2006 में किस गैर भारतीय ओडिसी डांसर जो NRI है, भारत के नहीं है, मतलब वो बाहर के हैं, विदेशी फॉरेन वाली, और ओडिशा डांस भी करती है, तो उनको पद्मश्री दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं क्योंकि एक से अधिक ऐसे पर्सन हैं जिसे जो है दिया गया है विदेशियों को पद्मश्री। तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि चट्टान के जो टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो रॉक्स के टूटने फूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे वेदरिंग कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी शब्द है। पेट्रोलियम कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो अवसादी चट्टानों के अंदर जो है पेट्रोलियम या कोयला पाई जाती है। दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे आप आराम से अपने लिए रख लीजिए इंपोर्टेंट करके। संगमरमर कैसा चट्टान है तो ये मेटामॉर्फिक चट्टान है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि समुद्री जल का पीएच मान जो है क्यों घटता जा रहा है। तो दोस्तों समुद्री जल का जो पीएच मान है
कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में बढ़ोतरी के कारण ये घटता जा रहा है। अब पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान जो है किसी भी चीज की 7 से कम है तो एसिडिक है, और 7 से अधिक है तो ये बेसीय फॉर्म में है, बेसिक है, क्षार है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगर 7 है तो न्यूट्रल है। जैसे शुद्ध जल का जो है पीएच 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। समुद्र की औसत लवणता पूछी जा सकती है, तो कितनी होती है, 35 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवण होती है, नमक होती है। समुद्र की जल को शुद्ध किस प्रक्रिया से करते हैं, तो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, आप आराम से जो है इसे सुनिए। समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तो सोडियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों सिरका में जो है, सिरका को क्या कहते हैं, विनेगर, इसे हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, भोजन इत्यादि में, तो इसे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बात करें एसिटिक अम्ल की सूत्र क्या होती है, तो CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल कहाँ है। दोस्तों आज जो सवेरे वाली वीडियो पोस्ट हुई 7:30 बजे, उस वीडियो में आप जाके देखिए, या फिर मैं PDF भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां भी आप देख लीजिएगा कि ये जो है क्वेश्चन हमने पहले ही गेस करके रख दिया था कि किसी न किसी शिप में छपेगा, छप गया। अलकनंदा और भागीरथी जो है ये देव प्रयाग में मिलने के बाद गंगा बन जाती है। फिर से पूरा दोहरा देता हूँ, भारत में गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा है, और इसी रामगंगा नदी के नाम पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, माफ कीजिएगा। भारत में गंगा की अंतिम सहायक नदी जो है ये महानंदा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये यमुना है। चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। कल जब प्रश्न पूछा गया था कि यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो आंसर था प्रयागराज। वहां पे हम ये सारे विश्लेषण कर दिए थे, देव प्रयाग वाला भी। तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, एक प्रश्न आया था। तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का गठन जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया जाता है। वहीं पे आने वाले शिफ्ट के लिए रख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है, वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ही दिए थे, आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यभार का देखरेख कौन करता है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का जो है कार्यभार का देखरेख जो है या तो उपराज्यपाल करेंगे या प्रशासक करेंगे, क्योंकि जो अपॉइंट किए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश में उसे उपराज्यपाल कहा जाता है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में इसे प्रशासक कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन या दोनों हो सकती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और ये सिख धर्मावलंबियों से संबंधित है, और ये सिख की जो है सबसे बड़ी गुरुद्वारा है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये है गुरु नानक। सिख धर्म के अंतिम तथा 10वें गुरु कौन हुए, तो गुरु गोविंद सिंह। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो भी आपका आंसर गुरु गोविंद सिंह ही होगा। तो ध्यान रखिए, अगर संस्थापक तो गुरु नानक और वास्तविक संस्थापक पूछ दिया गया तो गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। बात करें दोस्तों, गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की हत्या करवाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। और खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था, आपको ये भी बात ध्यान रखना है, 1699 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत सरकार में फसल के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्यिक फसल का समूह क्या है। दोस्तों ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कॉकरेज में जो मल उत्सर्जन का अंग है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कॉकरेज में जो मल उत्सर्जन का अंग होता है उसे हम मलपिघिया नलिका कहते हैं, इस प्रकार की नलिका का नाम है, ऑप्शन में दिया गया रहेगा और यही राइट आंसर है। अब कॉकरोच से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में कि कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है, तो कॉकरोच को खून का रंग जो है ये सफेद होता है, सफेद। एक प्रश्न आया था कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है ये है गरीबों से अत्यंत गरीब, जो अत्यंत गरीब तबके के लोग हैं उनका उत्थान करना। इस योजना को कब शुरू किया गया था, दिसंबर 2000 ईस्वी में। एक रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है, इनकी प्रमुख पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, और ये रिपीटेड प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। एनालिसिस में बहुत सारे प्रश्न जो है हूबहू रिपीट हो रहे हैं। खुशवंत सिंह के जो अन्य पुस्तक हैं जैसे पाकिस्तान मेल है, द कंपनी ऑफ वुमन है, सनसेट क्लब है, दिल्ली ए नोवेल है, इत्यादि जो है ये खुशवंत सिंह के आने वाले शिफ्ट में पुस्तक पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि ताजमहल का निर्माण कब किया गया था, पूरा किया गया था।
दोस्तों ताजमहल का निर्माण कार्य जो है 1632 ईस्वी में किया गया था। ताजमहल का निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां। ये कहाँ स्थित है? आगरा। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? तो मुगल शासन का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे अकबर के काल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन अगर मुगल काल के स्थापत्य काल का जो है प्रणाली का स्वर्ण युग पूछा जाएगा तो शाहजहां हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। ताजमहल यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल है। यह आगरा शहर और यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये जो है सफेद संगमरमर से बना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 23 तथा 24 भारतीय संविधान में किससे रिलेटेड है? दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल आते हैं 12 से 35, आई होप कि अब आपको याद हो गया होगा। अगर आप रोजाना हमारा एनालिसिस देखते हैं तो हम एक एक आर्टिकल को हर एक वीडियो में आपको समझाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आती है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो आप यहाँ नहीं तो पीडीएफ से देख लीजिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाए। मौलिक अधिकार को फिर से चर्चा करेंगे आज। तो 23 तथा 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जहाँ 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है और 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक कंज्यूम करता है आर्टिकल, तो 12 से 35 तक ये भाग 3 में रखा गया है। और मौलिक अधिकार के कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। कितने भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो वर्तमान समय में आर्टिकल 300 के ए में है। दोस्तों ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ मैं और भी थोड़ा आर्टिकल की चर्चा कर दूं, जैसे आर्टिकल 14 समता का अधिकार, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 21 निजता का अधिकार, 21 निजता का अधिकार, 25 से लेकर 28 धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद 29-30 ये जो है अल्पसंख्यक हित, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। तो केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो 100% साक्षरता दर को जो है प्राप्त कर लिया है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। वहीं सबसे अधिक महिला और पुरुष साक्षरता दर में गैप पूछा तो राजस्थान हो जाएगा। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब होती है? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लगातार 10 वर्ष के अंतराल पे जो जनगणना हो रही है ये 1881 से हो रही है, रिपन के समय से। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये सितार से है। पन्ना नाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया दोनों बांसुरी से हो जाएंगे। अल्लाह रखा तबला से। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। एन राजम बैलन से। असीद अली खान, सादिक अली खान ये दोनों बीना से संबंधित है, बीना से। ये भी पूछे नहीं गए इसीलिए हम आपको रख दे रहे हैं ताकि आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, तो ये सब VVI रहेंगे आने वाले शिफ्ट में इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और कोई भी जो सिट्रस फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आप ये ध्यान कर रखिए, जो भी खट्टा फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, सभी प्रकार के सिट्रस फल में जो है विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। VVI कर लीजिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी। बाद में के सारे विटामिन जो है A, E, D ये जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है? तो जनन क्षमता में जो है कमी आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सभी क्वेश्चन जो है रियल थे, कोई फेक क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे एक बार जरूर विजिट कीजिए एक उचित तैयारी के लिए।